क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर की कोई आवाज कह रही हो तू ये नहीं कर पाएगा, तू दूसरों से पीछे है? यही है आत्मसंदेह, यानी खुद पर विश्वास ना होना। और ये तो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और अर्जुन के साथ भी। अर्जुन याद है ना, वही महाभारत वाले अर्जुन। जब महाभारत शुरू होने वाला था तो उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया था और कहा, मुझसे नहीं होगा कृष्ण, मैं असमर्थ हूँ। अब सोचो, जब अर्जुन जैसे योद्धा को ऐसा महसूस हुआ तो हम जैसे आम इंसान को क्यों नहीं हो सकता। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने उसे जो समझाया वो ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही काम का है। चलिए उसी गीता के सारे आत्मसंदेह को समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि आत्मसंदेह आखिर आता क्यों है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, किसी दोस्त से, पड़ोसी से या सोशल मीडिया पर देखने वाले लोगों से, तो हमें लगता है कि हम उनसे कम हैं। अर्जुन का भी यही हाल था। वो सोच रहा था कि उसके सामने जो खड़े हैं वे उसके अपने हैं, गुरु हैं, रिश्तेदार हैं। उसने अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने कर्तव्य को भूल गए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर ताकत होती है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, अपना ध्यान दूसरों पर मत लगाओ, बस अपने कर्मों पर फोकस करो। अब सवाल ये है कि जब मन में शक हो तो खुद पर भरोसा कैसे करें। ऐसी स्थिति में तुम ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने पुराने छोटे छोटे अनुभवों को याद करो। जैसे एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख ही लेता है। तो बस वही भरोसा, वही आत्मविश्वास दोबारा जगाना है। देखो, आत्मसंदेह की एक बड़ी वजह है हम फल की चिंता करने लगते हैं। मान लो कि तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। अगर तुम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो डर लगने लगेगा, लेकिन अगर तुम काम पर 100% फोकस करोगे तो रिजल्ट की चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। अब सुनो, सबसे जरूरी बात, आत्मसंदेह से बाहर आने के लिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। शांति से बैठो और अपने दिल की सुनो। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का मन शांत होता है तभी वो अपने असली स्वरूप को समझ पाता है। तो रोज 5 से 10 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, सोचो कि तुम्हारी ताकत क्या है। ये ध्यान तुम्हें अपने डर और शंका से बाहर निकलने में मदद करेगा। सही संगति का भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अर्जुन का साथ देने वाले उसका सारथी कृष्ण थे। अगर कृष्ण वहां ना होते तो अर्जुन शायद कभी लड़ाई नहीं कर पाते। तो तुम्हें भी अपने जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारे अंदर विश्वास जगाएं। ऐसे दोस्त या गुरु जो तुम्हारे आत्मसंदेह को कम करें और तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दें। आखिर में बस एक बात याद रखो, आत्मसंदेह कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये तो बस तुम्हारे मन का खेल है। तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। तो अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों की बातों से परेशान मत हो और अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचानो।